Hello everyone, welcome back. Okay, in last three problems we have studied that what if shares are issued at premium. Okay, अगर शेयर्स हम प्रीमियम से इशू करेंगे तो फिर आपकी जर्नल एंट्रीज किस टाइप से होंगी. ऑन दैट बेसिस वी हैव स्टडीड लास्ट थ्री प्रॉब्लम्स. नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड फॉर द शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट. ओके, सो जो स्टार्टिंग में हमने थियोरी लिखी है, here you can see issue of shares meaning introduction. Okay, in that journal entries we have made, let's make here a point. Simple entries. Why it's not working? सिंपल एंट्रीज. ठीक है, मेरा ब्लैक पेन खत्म हो चुका है तो आप लिख लो, मैं बाद में लिख लूंगा. हियर सिंपल एंट्रीज ए पॉइंट, और यू मे कॉल इट इशू एट पार. ओके, PAR, पार. फाइन. देन बी पॉइंट वी हैव ऑलरेडी रिटन शेयर्स इशूड एट प्रीमियम. व्हाट इफ वी इशू शेयर्स एट प्रीमियम. ठीक है. एंड नाउ सी पॉइंट शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट. ओके, शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट. नाउ सी, ये जो आपको लिखना है आपके थ्योरेटिकल पार्ट में लिखना है. आपके प्रॉब्लम जो चल रहे हैं वो आगे चल रहे हैं. ठीक है, हमने बीच में 2 पेजेस छोड़ने के लिए बोला था, इसी के लिए छोड़ने के लिए बोला था. गॉट इट. सी नाउ, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट अ लेस देन इट्स फेस वैल्यू इट इज नोन एज इशूड एट डिस्काउंट. भाई डिस्काउंट का मीनिंग किसको नहीं पता है. ठीक है, इट्स नेम इटसेल्फ कन्वेज इट्स मीनिंग. शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट मीन्स व्हाट? जब हम डिस्काउंट देंगे शेयर होल्डर को तो उसको हम बोलेंगे शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सोल्ड वन टी शर्ट एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड द प्राइस ऑफ टी शर्ट वॉज ₹500. फॉर एग्जाम्पल, 500 रुपए का टी शर्ट था, मैंने 10% डिस्काउंट देके बेच दिया, तो मैंने कितने रुपए में बेचा होगा? 450 में बेचा होगा. डेफिनेटली डिस्काउंट की वजह से क्या होती है, आपकी हमेशा प्राइस कम हो जाती है. ओके, तो वही तो मीनिंग है ना उसका. व्हेन शेयर्स आर इशूड एट अ लेस देन इट्स फेस वैल्यू, कम अमाउंट में बेचोगे तो उसको बोलेंगे हम डिस्काउंट. ओके, सेम अमाउंट पे आप से शेयर्स इशू करोगे, मीन्स 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू करे तो उसको हम बोलेंगे इशू एट पार. PAR, पार. ओके, इफ इशूड एट मोर देन फेस वैल्यू, मतलब 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में 15 रुपए में इशू कर रहे तो वो क्या हो जाएगा आपका? प्रीमियम. और अगर डिस्काउंट है तो फिर क्या है भाई? डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट है ना. ठीक है, अमाउंट कम हो जाएगी आपकी. 10 रुपए का शेयर है तो 7-8 रुपए में हम कुछ इश्यू कर देंगे. ओके, इट इज नोन एज डिस्काउंट. नाउ सी, डिस्काउंट गिवन इज अ लॉस फॉर अ कंपनी. डेफिनेटली अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो किसी को तो वो आपका लॉस हो रहा है ना. ठीक है, जहां पे आपको 10 रुपए रिकवर करने थे वहां पे अभी आप 8 रुपए रिकवर करोगे, 9 रुपए रिकवर करोगे. ओके, यू आर गेटिंग लेस मनी, दैट इज डेफिनेटली लॉस फॉर यू. ओके, hence as per the Companies Act 2013 shares cannot be issued at a discount. Means what? As per the Companies Act 2013 shares cannot be issued at a discount. अभी ये लॉ के अंदर आ गया. ठीक है, कंपनीज एक्ट के अंदर बोल दिया. मीन्स व्हाट? इट इज बाइंडिंग ऑन एवरीवन, इट इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन. ओके, सो नोबडी कैन इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट. गॉट इट. तो ये तो भाई हम जो पढ़ रहे हैं पॉइंट, ये अभी हमने देख लिया कि नो कंपनी कैन इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट. अभी कोई कंपनी शेयर्स डिस्काउंट से इशू नहीं कर सकती है. सो ये जो पॉइंट हम पढ़ेंगे दैट इज डेफिनेटली लेस इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज वी डोंट हैव टू अप्लाई दिस इन प्रैक्टिस, राइट? बिकॉज नोबडी आर गोइंग टू इशू देयर शेयर्स एट अ डिस्काउंट. और क्यों डिस्काउंट से इशू करेंगे ना, खाली पीली. अभी तो कंपनी स्टार्ट भी नहीं हुई है, कंपनी स्टार्ट करनी है. हम शेयर्स को इशू करने जा रहे हैं मार्केट में, और अभी से अगर डिस्काउंट देने लग गए तो फिर काय का फायदा. ठीक है, फाइन. सी नेक्स्ट, डिस्काउंट कैन नॉट बी गिवन अंडर डिस्काउंट कैन बी गिवन अंडर अलॉटमेंट स्टेज और कॉल्स. एग्जैक्टली इन केस ऑफ प्रीमियम, जैसे हमने प्रीमियम देखा था बिल्कुल वैसे ही है. ठीक है, डिस्काउंट जो होता है आपका अलॉटमेंट स्टेज के अंदर भी आ सकता है, जैसे प्रीमियम था आपका अलॉटमेंट में भी आ सकता है, कॉल्स में भी आ सकता है. ठीक है, इन द सेम वे डिस्काउंट आपका अलॉटमेंट में भी आ सकता है, नीचे कॉल्स में भी आ सकता है. ओके, इफ इट इज मेंशन्ड क्लियरली कि भाई डिस्काउंट इज गिवन अंडर अलॉटमेंट स्टेज,
तो अलॉटमेंट के टाइम आपको डिस्काउंट की एंट्री करनी है। अगर मेंशन किया है डिस्काउंट इज गिवन अंडर फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे करनी है। ओके, एंड इफ नो एनी क्लियर इन्फॉर्मेशन इज गिवन, इफ नो एनी क्लियर इन्फॉर्मेशन इज गिवन एट दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू, एग्जैक्टली लाइक प्रीमियम, जैसे प्रीमियम में करते थे वही चीज करनी है। यू हैव टू अज्यूम, इट इज अज्यूम दैट discount is given under allotment stage. Okay, you have to assume and you have to give discount under allotment stage. ठीक है, जैसे प्रीमियम में करते थे एग्जैक्टली वैसे। ओके, व्हाट वी हैव डन अंडर प्रीमियम, प्रीमियम के अंदर हम क्या करते थे, प्रीमियम के अंदर हम जो एंट्री करते थे, ओके लेट मी राइट हियर विद पेंसिल, नो प्रॉब्लम, बाद में मैं रफ कर लूंगा। अपनी एंट्री क्या हो जाती थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये अपनी रेगुलर एंट्री होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, व्हाट वी हैव डन, प्रीमियम इज व्हाट, प्रीमियम मींस एक्स्ट्रा मनी विच वी आर गोइंग टू रिकवर फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। अगर कुछ एक्स्ट्रा मनी हम शेयर होल्डर से रिकवर करने वाले तो उसको हम बोलते हैं प्रीमियम। सो हम इस केस में क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा मनी हमें रिकवर करना है, ठीक है, वो हमारी इनकम हो जाएगी ना, इनकम तो हम क्रेडिट में लिखते हैं, इसलिए बस हम ये जो अपना सिंपल एंट्री है, ये जो हमारी सिंपल एंट्री है, इसके अंदर बस हम क्रेडिट में एक चीज ऐड कर देते थे, टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, हम बस एक चीज ऐड कर देते थे, टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। इन द सेम वे वी हैव टू पास जर्नल एंट्री नाउ। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अपनी जो सिंपल एंट्री रहेगी, ओके, अपनी जो सिंपल एंट्री रहेगी वो क्या रहेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, अभी अपने को डिस्काउंट ऐड करना है, डिस्काउंट हमें इस एंट्री के अंदर कंसिडर करना है ना। सो व्हाट वी विल डू, डिस्काउंट इज अ लॉस फॉर कंपनी, बराबर है, क्योंकि 10 रुपए जहां से आपको लेने थे वहां से भी आप 8 रुपए लोगे, 7 रुपए लोगे। ओके, मीन्स दिस इज द लॉस फॉर यू, डिस्काउंट इज अ लॉस फॉर कंपनी। सो व्हाट कंपनी विल डू, लॉस है तो कहां पे रिकॉर्ड करते हैं हम, अगेन रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, राइट। लॉस है तो फिर आपको कहां पे रिकॉर्ड करना है, डेबिट में रिकॉर्ड करना है। तो जैसे आप यहाँ पे शेयर प्रीमियम नीचे ऐड करते थे क्रेडिट में, वैसे आपको डिस्काउंट ऊपर ऐड करना है। ओके, और क्या लिखोगे आप यहाँ पे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, इसका नाम थोड़ा सा बड़ा है बट डिफिकल्ट नहीं है ध्यान में रखने के लिए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट। ओके, देखिए सेम एंट्री यहाँ पे आपको लिखी हुई मिलेगी, जर्नल एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, आपकी सिंपल एंट्री क्या थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जैसे आप प्रीमियम नीचे ऐड कर देते क्रेडिट में, वैसे आपको डिस्काउंट ऊपर ऐड करना है डेबिट के अंदर। ओके, दैट्स इट, नथिंग एल्स, एकदम इजी है। ओके, लेट्स सी वन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 6, कम हियर, प्रॉब्लम नंबर 6. Well, write it down. You may pause the video and write it down, and then draw the accounts as well. Accounts in the sense only journal you have to draw the statement. See, Ashwini Limited invited applications from the public for subscribing for 10,000 equity shares of rupees 15 each at a discount of rupees 1 per share. Okay, now you know कि discount के amount आज आपको क्लियरली दिए। जैसे प्रीमियम में हमने देखा था शेयर ऑफ 10 इशूड एट 12, तो आपको प्रीमियम कैलकुलेट करना था कि 10 रुपए का शेयर 12 में इशू किया है, मतलब 2 रुपए प्रीमियम है। ओके, ऐसे आज नहीं करना है, आपको पता है 1 रुपया डिस्काउंट है। ठीक है, तो आपने इशू कितने में किया होगा, 15 का शेयर है, 1 रुपया डिस्काउंट है, मतलब 14 रुपए में इशू किया होगा, 14 रुपीज के अंदर इशू किया होगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, देखिए एप्लीकेशन पे 5, अलॉटमेंट पे 5 एंड फर्स्ट कॉल पे 4, मीन्स 5 + 5 10, 10 + 4 14, बराबर है 14 रुपए हमने रिकवर किए हैं। ओके, तो यू कैन सी अगेन इन दिस प्रॉब्लम, डिस्काउंट कहां पे दिया है उन्होंने क्लियरली बोला है क्या, नहीं। यू कैन सी अगेन, अश्विनी लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फ्रॉम द पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग फॉर 10,000 इक्विटी शेयर्स। एक बार 10,000 को हम कर लेते हैं अंडरलाइन, अमाउंट्स कैलकुलेट करने के काम आता है ये। 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 15 ईच
at a discount of ₹1 per share payable as 554. ओके, सो डिस्काउंट कहां पे दिया है उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया है. सो व्हाट वी विल अज्यूम, डिस्काउंट इज गिवन अंडर अलॉटमेंट स्टेज. ओके, डिस्काउंट इज गिवन अंडर अलॉटमेंट स्टेज. सो simply what we have to do, simply we have to pass journal entries now like earlier. ठीक है, like earlier. Now see, सबसे पहले क्या होगा, if you know process of issue of shares, सबसे पहले advertisement is given for public, means shares issued, then public has shown you interest and they send some applications. Okay, applications आपको मिल रहे, तो application के साथ आपको पैसे मिलेंगे. मीन्स फर्स्ट एंट्री आपकी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट into bracket being application money received on 10,000 shares at rupees, कितने रुपए मिल रहे, 5 at rupees 5 each. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ब्रैकेट में नरेशन लिखा है बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट ₹5 ईच. ओके, कैलकुलेट द अमाउंट. 10,000 शेयर्स एंड ₹5 मीन्स 50,000 रुपीज. सो यहाँ पे डेबिट में लिखा 50,000, यहाँ पे क्रेडिट में लिखा 50,000. ओके, एंट्री इज डन. यहाँ पे डबल अंडरलाइन करो. अपन एक काम करेंगे, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद एक साथ अंडरलाइन कर लेंगे. Number 2, second entry we know कि under each and every stage we pass 2 journal entries. Okay, today we have 3 stages, application, allotment and first call. 3 stages है, तो तीनों stages के अंदर 2-2 entries हमें पास करनी है. ठीक है, फर्स्ट एंट्री तो आपकी हो गई अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. नाउ सेकंड एंट्री एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल. तो सेकंड एंट्री क्या होगी आपकी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन being application money transferred to share capital account. Being application money transferred to share capital account. एंड अमाउंट कितनी आएगी, जो फर्स्ट एंट्री की अमाउंट होती है वही सेकंड एंट्री के अंदर अमाउंट होती है. सो 50,000, क्योंकि 50,000 रिसीव हुए हैं तो 50,000 ही ट्रांसफर करेंगे हम. 50,000 रिसीव करेंगे और 40,000 ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, करप्शन. ठीक है, करप्शन नहीं करना है अपने को. फाइन, 2 एंट्रीज आर डन, मीन्स एप्लीकेशन स्टेज इज ओवर. नाउ अलॉटमेंट. सो नंबर 3, नाउ नो क्लियर इंफॉर्मेशन इज गिवन, दैट्स व्हाई आपको अलॉटमेंट स्टेज के अंदर क्या ध्यान में रखना है, डिस्काउंट. ओके, तो डिस्काउंट की एंट्री आपको करनी है अलॉटमेंट स्टेज के अंदर. एंड एंट्री हम फर्स्ट में ही करते हैं. ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो 2 एंट्रीज है तो यहाँ पे आपने क्लियर एंट्री की और यहाँ पे डिस्काउंट मेंशन किया तो नहीं चलेगा. जहां पे आप ड्यू दिखाओगे ना, ड्यू मीन्स व्हाट, मनी डिमांडेड फ्रॉम शेयर होल्डर्स. ठीक है, आप जहां पे मनी डिमांड करोगे उसी टाइम आप डिस्काउंट के साथ डिमांड करोगे. क्योंकि अगर आपने 6 रुपए डिमांड किए, 6 रुपीज अगर आपने डिमांड किए और उन्होंने 5 रुपीज दिए,
तो उसको आप डिस्काउंट नहीं बोल सकते हो। आप जितना डिमांड कर रहे हो वही डिस्काउंट के साथ होता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि मुझे अगर टी शर्ट बेचनी है 500 रुपए की, मैं बोलूंगा 500 रुपए में मुझे बेचनी है, सामने वाला मुझे 450 रुपए दे रहा है, मीन्स दैट डजंट मीन कि मैंने उसको डिस्काउंट दिया। इसका मतलब क्या है कि वही कंजूस है, वो पैसे नहीं दे रहा है पूरे, तो मुझे मजबूरन कम अमाउंट में बेचना पड़ा। ओके, डिस्काउंट मीन्स व्हाट, मैं खुद डिमांड करते टाइम 450 रुपए डिमांड करूंगा, तब वो कस्टमर मुझे 450 देगा, राइट। सो इन दैट केस अलॉटमेंट के साथ मैं कितना डिमांड कर रहा हूं, 5, बट अलॉटमेंट मेरा 5 रुपीज का नहीं रहेगा क्योंकि उसके अंदर कुछ डिस्काउंट भी है। ओके, लेट इट बी, देखते हैं क्या है। सी नाउ व्हाट, अपने को देखो सेकंड वाली एंट्री हम पहले करते हैं और फर्स्ट वाली एंट्री बाद में करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। नाउ शेयर प्रीमियम क्रेडिट में ऐड होता था, तो शेयर का जो डिस्काउंट है वो आपको डेबिट के अंदर ऐड करना है, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दिस इज लॉस फॉर यू। ओके, सो हियर डिस्काउंट on issue of shares account debit to share capital account. Okay, now how you have to put amounts, you know discount is how much, 1 रुपये आपका डिस्काउंट है, ठीक है। अलॉटमेंट के साथ आपको कितने मिल रहे हैं, 5 रुपए मिल रहे हैं, तो कैपिटल में टोटल कितना जाएगा आपका, 6 रुपए आपका कैपिटल में जाएगा, क्योंकि आपकी जो कैपिटल की टोटल होती है ना वो फेस वैल्यू जितनी होनी चाहिए 15 जितनी होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर अ सेकेंड, हम देखते हैं कि शेयर प्रीमियम से इशू हुआ है, प्रीमियम, यहाँ पे हम देखते हैं शेयर डिस्काउंट से इशू हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं आपको, समझने के लिए ले लो, या इसमें क्यों एक रफ पेज है अपने पास बहुत सारे, इस पे देखते हैं, राइट। सी फॉर एग्जाम्पल शेयर इशूड एट प्रीमियम एंड यहाँ पे डिस्काउंट, ठीक है। सी 2 कंडीशंस, सपोज फेस वैल्यू है आपकी 10 रुपए, ₹10, ओके, एंड प्रीमियम या डिस्काउंट जो भी रहेगा ₹2 लेते हैं हम यहाँ पे, प्रीमियम है तो भी 2 रुपए, डिस्काउंट है तो भी 2 रुपए, ओके। सो व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ प्रीमियम, हमने क्या किया था, इन केस ऑफ प्रीमियम हमने क्या किया था, अलॉटमेंट शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम, प्रीमियम क्रेडिट में था, शेयर कैपिटल क्रेडिट में था, अलॉटमेंट आपका डेबिट के अंदर था, ओके। जो प्रीमियम की अमाउंट थी 2 रुपए एक्स्ट्रा वाली, वो हम यहाँ पे लिखते थे, और 2 रुपए माइनस करके जो अमाउंट मिलती थी, ठीक है, वो हम यहाँ पे शेयर कैपिटल में लिखते थे। फॉर एग्जांपल 5 रुपीज हमने यहाँ पे लिखा, तो अलॉटमेंट के लिए आपका जाता था 7 रुपीज, करेक्ट है। तो हम कैपिटल के अंदर जो ट्रांसफर करते थे ना, वो प्रीमियम को इंक्लूड ना करते हुए ट्रांसफर करते थे, मीन्स जो फेस वैल्यू थी आपकी वो हम ट्रांसफर करते थे, ठीक है। प्रीमियम हम अलग से शो करते थे, मीन्स जो ओरिजिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू है, वो आपका शेयर कैपिटल के सामने जाना चाहिए, राइट। सो टोटल अगर आप करोगे शेयर कैपिटल की ना, ओके, लाइक इफ आई शो यू यस्टरडेज प्रॉब्लम, सी इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिखा रहा है आपको, 8 लाख, ओके, 8 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल है। एंड प्रॉब्लम देखो, विकास लिमिटेड इशूड 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच एट ₹25। 40,000 शेयर से 20 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 लाख रुपए आते हैं, यहाँ पे आपके 8 लाख रुपए दिख रहे हैं। प्रीमियम आपने अलग से दिखाए 2 लाख रुपए, ठीक है। 25 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं आप 40,000 इंटू 25, तो आपका क्या हो जाता है, टोटल अमाउंट जो आपने रिसीव किया वो क्या है, देखिए बैंक के सामने आपको दिख रही है 10 लाख रुपीज, मीन्स यू हैव रिसीव टोटल 10 लाख, बट आपका कैपिटल कितना है, 8 लाख रुपए ही है, प्रीमियम आपने अलग से शो किया है, ओके। सो इन द सेम वे आपको शेयर कैपिटल के सामने ओरिजिनल अमाउंट आनी चाहिए, मीन्स फेस वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। डिस्काउंट वगैरह सब अलग से आएगा। सो व्हाट यू विल डू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसके सामने आप लोगे 5 रुपीज, डिस्काउंट के सामने आप लोगे 1 रुपीज, तो टोटल हो जाएगा 6, ठीक है। और कैपिटल के अंदर कितना जाएगा, 6 रुपीज। कैपिटल में अगर 6 रुपीज जाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो एप्लीकेशन के 5, अलॉटमेंट के 6 एंड फर्स्ट कॉल के 4,
6 + 4 10 + 5 15 हो गए बराबर 15 रुपए। मीन्स अपना सब कुछ क्लियर है। गॉट इट। सो जस्ट राइट डाउन नरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी विल राइट डाउन अमाउंट। बीइंग allotment money due on 10,000 shares at rupees 5 each। क्यों 5 लिखा हमने? क्योंकि हम जो अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे ना अलॉटमेंट के सामने, वही हमें लिखनी, जो अमाउंट आपको प्रॉब्लम में है वही लिखनी है। ड्यू मीन्स व्हाट? मनी डिमांडेड फ्रॉम शेयर होल्डर्स। आप उतना मनी डिमांड करोगे शेयर होल्डर से। आप कितने रुपए मांगने वाले हो? आप 6 रुपए मांगने वाले हो क्या? नहीं, आप 5 रुपए मांगने वाले हो। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 5 लिखा। नाउ सी, 5 रुपीज से आपका अलॉटमेंट कितना होता है? 50,000। 5 × 10,000 हम कर रहे हैं ना, 50,000। 1 रुपया डिस्काउंट है, मतलब 10,000 रुपए वो हो गए। 10,000 × 1 10,000। सो टोटल आपका शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 60,000। ओके, थर्ड एंट्री हो गई। ड्यू के बाद होता है रिसीव्ड। सो फोर्थ एंट्री आपकी क्या होगी? बैंक वाली ना, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट एंट्री में कैपिटल था, सेकंड एंट्री मीन्स सेकंड टाइम जो होगी वहां पे हम अलॉटमेंट लेंगे। ओके, सो बीइंग allotment money received on 10,000 shares at rupees कितना मिला है आपको? 5 each। ठीक है, ड्यू में आपका 5 था तो रिसीव्ड में भी 5 ही होगा। अगर आपने 5 रुपए मांगे थे तो 5 रुपए ही मिलेंगे, 4 रुपए नहीं मिलेंगे, 3 रुपए नहीं मिलेंगे। ओके, सी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड द अमाउंट विल बी, ड्यू कितना था आपका? 50,000, तो रिसीव भी कितना होगा? 50,000। यहाँ पे अभी आप बोलोगे कि यार ऊपर की तो टोटल आपकी 60,000 हुई थी, आप यहाँ पे 50,000 कैसे कर रहे हो? भाई मैंने डिमांड 50,000 का ही किया था, 10,000 तो डिस्काउंट था। ठीक है, डिस्काउंट लॉस है मेरा, लॉस है तो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट में, बट वो मेरा लॉस है तो मुझे मिलने वाला नहीं है। ओके, मिलने वाला नहीं है इसलिए तो लॉस है। वो मिलने वाला होता तो लॉस क्यों होता? बराबर है। सी नंबर 5, 4 एंट्रीज आर डन मीन्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हो गया। नाउ वी हैव फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल है तो हम क्या करेंगे? पहले ड्यू के लिए आप क्या एंट्री करते हो? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर capital account. Here you need to add equity share first and final call now. Equity share first and final call account debit to equity share capital account. Okay, equity share first and final call account debit to equity share capital account. Narration being final call due on 10,000 shares at rupees कितना है फाइनल कॉल? 4 at rupees 4 each। सो अमाउंट कितनी आ जाएगी आपकी? 10,000 इंटू 4 मीन्स 40,000 रुपीज। वेल 40,000 ड्यू है तो रिसीव कितना होगा? जितना ड्यू है उतना ही रिसीव होगा ना। नंबर 6 रिसीव्ड के लिए क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट विल बी सेम 40,000 and narration being
final call received on 10,000 shares at rupees 4 each. Okay, here your problem is over. You just have to simply have to make totals. Before that जो चीज़ अपनी रह गई थी, ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम में भी अगर आपकी रह गई होगी तो आप भी कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है बहुत क्रूशियल होती है, आपके मार्क्स यही लेके चले जाते हैं, ठीक है। डबल अंडरलाइंस आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन, डबल अंडरलाइंस आपकी कहाँ पे होनी चाहिए, सिर्फ पर्टिकुलर्स कॉलम के अंदर। इट शुड नॉट गो अंडर डेट और एलएफ। अमाउंट में भी नहीं जानी चाहिए। आप बोलोगे डेट और एलएफ में नहीं जानी चाहिए, मीन्स व्हाट, अमाउंट्स के अंदर जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए वहां पे भी। Okay, last but not the least is total rupees, and make a total now. 50,000 plus 50,000 1 lakh, plus 60,000 1,60,000, plus 50,000 2,10,000, 2,50,000 2,90,000. $2,90,000. ओके, आई होप यू गॉट इट। डिस्काउंट के अंदर हमने क्या किया, बस जो प्रीमियम हमारा क्रेडिट में एक्स्ट्रा आता था वहां पे आपका डिस्काउंट डेबिट में गया, बाकी पूरा प्रॉब्लम सेम है। ओके, आई होप यू गेट इट, एंड इफ यू डोंट गेट इट यू मस्ट just contact me once so that I can explain you. Okay, thank you so much.